और साथ ही टाउन प्लानिंग विभाग को 2 करोड़ रुपए इस पूरे टाउनशिप का सर्वे करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी ओर से भी और समूचे जौनसार वार्ड क्षेत्र के बाद लोगों की। चक्राता विधानसभा एक अलग तरह की विधानसभा है जहां 65 साल से एक ही पार्टी एक ही परिवार प्रतिनिधित्व कर रहा है। बहुत कुछ काम करने के लिए है। 50 बिल्डिंग ऐसी है, अस्पताल, स्कूल, जहां ना बनने के बाद कोई डॉक्टर गया उसमें ताला लगा है, वो बनाई। यदि निर्णय करती है मुझे चुनाव लड़ाने का तो मैं इसी पार्टी के लिए ला के दूंगा। आज देहरादून के प्रेस क्लब में रामशरण नौटियाल ने प्रेस वार्ता करके बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधानसभा चक्राता में नवीन चक्राता टाउनशिप को पुरानी नागथात लखवाड़ से यमुना नदी तक विकसित किया जाएगा, जिसमें 2 करोड़ की धनराशि नवीन टाउनशिप सर्वे के लिए स्वीकृत किए गए हैं। साथ साथ हमारे संवाददाता विजय खंडूजा से पूछे प्रश्न पर 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विस्तार पूर्वक अपनी बात को मीडिया के सम्मुख रखा। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, किन किन विषयों को लेके आपने किया और कल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, तो क्या क्या विषय? देखिए, मुख्य रूप से हमारा यही था कि ये नवीन चक्राता टाउनशिप की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल घोषणा की गई है और पूर्व में जो नवीन चक्राता टाउनशिप में जब चेयरमैन था 1997 में, तो वो टाउनशिप एक छोटे से क्षेत्र में चक्राता एक पुरोड़ी जगह है, वहाँ से मागटी पोखरी तक थी। अब इसको पूरा विस्तार में चक्राता से लेकर के और ये चौरानी, मागटी पोखरी चौरानी, विराट खाई, श्यामुन डांडा, पांचों डांडा, नागथात, ड्यूंडिलानी, लक्ष्यार, लखवाड़ और जमुना नदी तक, जहाँ लखवाड़ डैम बन रहा है वहाँ तक के लिए स्वीकृत की गई है। और साथ ही टाउन प्लानिंग विभाग को 2 करोड़ रुपए इस पूरे टाउनशिप का सर्वे करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी ओर से भी और समूचे जौनसार वार्ड क्षेत्र के बाद लोगों की, क्षेत्र की जनता की ओर से। सर, आप लगातार विधानसभा चक्राता में आप तैयारी भी कर रहे हैं तो चुनाव को लेके, अब 4 संख्या लगने वाली है, तो आपकी तैयारी को लेके स्पष्ट रणनीति? चक्राता विधानसभा एक अलग तरह की विधानसभा है जहां 65 साल से एक ही पार्टी एक ही परिवार प्रतिनिधित्व कर रहा है और काफ़ी लोग, ऐसा नहीं है कि हर बार चुनाव हुए हैं लेकिन पार्टियां सफल नहीं हुई। राज्य बनने के बाद हमारे भी प्रत्याशी लगातार वहाँ चुनाव में पराजित होते रहे हैं और एक प्रयोगशाही एक तरह से वो लगने लग गया। तो मैंने पार्टी में भी कहा है, पार्टी ऑफिस में पार्टी के सभी ऑफिस बियर्स से कहा है कि इस प्रयोग को, ये प्रयोगात्मकता इसको बना के एक बार यहाँ पर हमारी पार्टी जोर शोर से कोई कैंडिडेट उतारे और इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपने मेरे लिए पूछा, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ और लोग भी हैं। अब वो पार्टी का एक अपना नज़रिया है कि वो हो सकता है वो लोग मुझसे बेहतर हों और मेरी किसी को कोई चुनौती नहीं है पार्टी के अंदर। मेरी चुनौती खुद से ही है कि मैं अपनी योग्यता को जनता के सामने, जौनसार वार्ड की जनता के सामने रख रहा हूँ। मेरा एजेंडा जौनसार बावर के बेरोजगारों को रोजगार की सुविधा दिलाना। 75 साल की आज़ादी में इस जौनसार बावर में मैं बार बार कहता हूँ, एक कील, एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं लगी, एक माचिस की तिल्ली जिसका कि रॉ मटेरियल सब वहीं मिलता है, रॉ मुरंडा,
वो नहीं लगी तो क्या कहेंगे लीडरशिप के लिए। बहुत कुछ काम करने के लिए है। 50 बिल्डिंग ऐसी है, अस्पताल, स्कूल, जहाँ ना बनने के बाद कोई डॉक्टर गया उसमें ताला लगा है। वो बनाई क्यों है बिल्डिंग? एक ठेकेदार को ठेका देने के लिए बिल्डिंगें बना के छोड़ दी, कोई देखने वाला नहीं है। पर्यटन विभाग जो कि हमारा एक बहुत ही, हम समझते थे कि जो उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट रोल पर्यटन विभाग का है, उनके अधिकारियों ने इतना भ्रष्टाचार फैलाया इस इलाके में कि 30-30 लाख के पर्यटन सूचना केंद्र बना दिए। और बनाए कहाँ? सड़क से 2.5 किलोमीटर दूर। आप बताइए, एक अटाल जगह है, वहाँ पर पर्यटन सूचना केंद्र बनाए, सड़क से 2.5 किलोमीटर दूर। अब जो हाईवे जाता है हिमाचल से अटाल, त्यूनी और सांकरी जखोल, यदि कोई टूरिस्ट वहाँ से जाएगा, गुजरेगा, तो उसको ये पता ही नहीं है पहले तो। और टूरिस्ट सूचना केंद्र तो हाईवे पे ही होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि भाई एक टूरिस्ट विभाग का कोई बाबू लड़का कोई बैठे, वो ब्रोशर देगा कि भाई नेटवाड़ का रास्ता किधर है, वापिस देहरादून जाना तो किधर है, वो कुछ नहीं। और उस सूचना केंद्र में भैंसें बंधी है, गाय और भैंसें बंधी है उसमें। आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या बुरा हाल है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एक अस्पताल खुला है अटाल में। मैं जब वहाँ गया तो हमने पूछा भी कब बनाए हॉस्पिटल, तो ये इसको 10 साल हो गए बने हुए। गांव वालों से पूछा भी क्या किस लिए बना, बोले ठेकेदार को ठेका देने के लिए बना, यहाँ तो कोई आया नहीं, ताला लगा है। हमने बोला कोविड आया, हमने पूछा तो आया नहीं कोई, कि एक मैडम आई थी, उसने खिड़कियों से देखा ताला लगा था, और बाद में वो कहने लगी कि भाई मैं यहाँ क्या करूँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, फिर क्यों नहीं चली गई। और जब आप प्रतिनिधियों की हालत देखते हैं तो उनकी भाषा सुनिए आप टीवी पे वगैरह, क्या बखानते हैं। ऐसा लगता है कि ये तो वो लोग हैं जो तारे तोड़ के ला सकते हैं, हम तो घोषणा करते रहते हैं। तो ये मेरा एक एजेंडा है, और पार्टी यदि निर्णय करती है मुझे चुनाव लड़ाने का, तो मैं ये सीट पार्टी के लिए ला के दूँगा। ये पार्टी के ऊपर ही निर्भर करेगा, क्योंकि आप सब समझते हैं। ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।